हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज आप लोग सीखने वाले बच्चों राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। सीधा एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा की विशेषता लिखिए। कभी कभी राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पूछ दिया जाता है, लेकिन बच्चों यदि आपसे परिभाषा और विशेषताएं बन रही है तो आप किसी का भी अंतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा समझिए, भाषा है क्या। भाषा एक साधन या माध्यम है लोगों के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। जैसे आज आप हमें सुन पा रहे हो किसी न किसी भाषा के माध्यम से। वही भाषा जब एक छोटे से क्षेत्र में होता है तो उसे हम बोली या विभाषा का नाम दे देते हैं। मान लीजिए एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाए, वो आपका बोली होता है, उसमें कोई साहित्य नहीं रहता है। लेकिन जब उसका थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाता है तो आपका बच्चों कहीं ना कहीं विभाषा, और इसके बाद आपका मातृभाषा। मातृभाषा मतलब मातृभाषा तो जो माँ बाप के द्वारा सीखी जाती है, अर्थात जो बचपन में माता पिता के द्वारा परिवार के माध्यम से सीखते हैं वो आपका मातृभाषा होता है। लेकिन जब कोई भाषा छोटे से क्षेत्र से बड़ा रूप ले ले और पूरे देश में उसे बोला जाए, मतलब सभी व्यक्ति उस भाषा का महत्व समझे और शिक्षा, व्यवसाय, है ना, संचार का माध्यम जब उस भाषा का प्रयोग करने लग जाए तो आपका भाषा राष्ट्रभाषा कहलाता है। यानी समझने का तात्पर्य यह है कि भाषा आपका एक माध्यम है, ठीक है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचार को समझ पाते हैं, चाहे बोल करके, चाहे पढ़ करके, चाहे लिख करके। और जब एक ऐसा भाषा जो एकदम बड़ा सा रूप ले लेता है और इतना बड़ा रूप लेता है कि पूरे देश में बोला जाने लग जाए तो आपका राष्ट्रभाषा कहला जाता है। अब यदि राष्ट्रभाषा है तो पूरे देश में हर व्यक्ति उसको समझेगा, इसीलिए चाहे आपका संचार का साधन हो, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, ठीक, तो उसमें आपका अनिवार्य रूप से उस भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि उसका मातृभाषा भले ही कुछ हो। मातृभाषा का मतलब ये होता है कि बचपन में जो हम सीखते हैं माँ बाप के द्वारा, यानी माता पिता, भाई बहन के द्वारा, परिवार में, समाज में जो हम सीखते हैं वो आपका मातृभाषा कहला जाता है। लेकिन मातृभाषा अलग है। जैसे हम मान लीजिए कन्नड़ बोले, ठीक है, कन्नड़ एक मातृभाषा हो सकता है, तो कन्नड़ हमारा मातृभाषा है, लेकिन अधिकांश भारत के दूरदर्शन में हिंदी से आपका प्रकाशन होता है, यानी जो प्रकाशन होता है न्यूज का वो आपका हिंदी से होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हिंदी हमारा एक राष्ट्रभाषा है, तो उसको सब लोग समझते हैं। तो जब कोई भाषा विकसित हो जाता है और एक बड़ा सा क्षेत्र में बोले जाने लग जाता है, यानी उसे पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में उसको समझते हैं, सार्वजनिक रूप से उसका प्रयोग होने लग जाता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिस पर एक खुद का साहित्य होता है, मतलब इसमें साहित्य की रचना होती है। जैसे हिंदी में आपके साहित्य की रचना होती है, इंग्लिश में भी साहित्य की रचना होती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका राष्ट्रभाषा होता है उसका अपना एक साहित्य होता है, एकदम भाषा का विकसित रूप होता है। पूरे देश में बहुसंख्यक लोग इस भाषा को बोलते हैं और समझते हैं। मतलब इस प्रकार से, और राष्ट्रभाषा के माध्यम से हम दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों से भी संपर्क बना सकते हैं। मतलब राष्ट्र के, जैसे हमारा भारत राष्ट्र है, यानी भारत देश है, इंडिया है, और हमें दूसरे देश से संपर्क बनाना, जैसे पाकिस्तान से बातचीत करेंगे तो हम अपने राष्ट्रभाषा में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रभाषा कौन सा बच्चों, हिंदी है। तो ये संविधान में भी इसकी मान्यता प्राप्त होती है, बहुसंख्यक लोग इसे बोलते हैं, है ना। ये विकसित भाषा का एक विकसित रूप होता है, ठीक है। और देश के संविधान में इसकी मान्यता प्राप्त होने के कारण संचार का भी माध्यम हमारा होता है। शिक्षा, प्रशासन, जनसंपर्क, ये सब में राष्ट्रभाषा का प्रयोग होता है और इसका अपना एक साहित्य होता है। तो इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो विशेषता आपसे बनी जाएगा, राष्ट्रभाषा विकसित होती है, यह देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, यह राष्ट्र की संपर्क भाषा है और जनजीवन को भी प्रभावित करती है। राष्ट्रभाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, अपना इसका एक साहित्य होता है। यह शिक्षा, प्रशासन, जनसंपर्क की निर्विवाद भाषा होती है। मतलब इस पर कोई विवाद नहीं है कि भाई ऐसा, इसको हम नहीं मानेंगे। शिक्षा है अनिवार्य, तो हिंदी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अनिवार्य है तो अनिवार्य, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप संस्कृत पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके में एक सब्जेक्ट हिंदी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमारा ये राष्ट्रभाषा है, ठीक है। तो विशेषताएं बनेगी और परिभाषा यदि आ जाता है तो एग्जाम में आप लोग कर लेना, ओके। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा जरूर, ओके बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।